अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक चैप्टर हीट, चैप्टर नंबर 11 हीट एंड टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे। हीट क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज हीट। किसी भी बॉडी के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर कितनी एनर्जी पॉसिबल है, कितनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, वो कहलाती है हीट। हीट को हम जनरली फिजिक्स में क्यू से एक्सप्रेस करते हैं। क्यू किसके इक्वल होती है? एम डेल्टा टी सी। अब एम क्या है, डेल्टा टी क्या है, सी क्या है। क्यू जो है, हीट हमारी डिपेंड करती है मास, कितना मास है सब्सटेंस का, क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। डेल्टा जो होता है, छोटा ट्राइंगल जो बना हुआ है, इसे डेल्टा कहते हैं। ये शो करता है डिफरेंस को, यानी जब उसकी हीट बढ़ेगी तो लाजमी उसका टेम्परेचर में भी इंक्रीज़ हुआ होगा। तो द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बड़े टेम्परेचर में से छोटा माइनस कर देंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। सी स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कितनी है। ये फॉर्मूला बनता है हीट का, क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी सी। ये हमने बता दिया एम क्या है, डेल्टा टी। इस तरह से कॉपी वर्क करना है। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। सीजीएस में इसका सिस्टम है कैलोरी, और बीई सिस्टम में इसका यूनिट है बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब हम डिफाइन कर देते हैं टेम्परेचर को। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी जितनी हमारे पास हीट है वो होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, बट अगर हम उनका एवरेज कर लें तो वो कहलाती है टेम्परेचर। और हम जनरली जो लफ्ज़ों में इसको कॉमनली जो हमारी लैंग्वेज में इसको द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द टेम्परेचर। ये आपने इनका डिफरेंस भी इस तरह से लिख देना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles of any substance is called heat. Average kinetic energy of particles is called temperature. Degree of hotness and coldness does not depend upon heat. Degree of hotness and coldness depend upon the temperature. Direction of flow of heat does not depend upon heat. Direction of flow of depend on the temperature. यानी किस तरह से जो टेम्परेचर पे हीट डिपेंड कर रही होती है, हीट पे डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना। ये कैलोरी मीटर से मेजर हो सकती है, जबकि ये थर्मामीटर से मेजर होती है। इसके यूनिट्स हैं जूल, कैलोरी। इसके यूनिट हैं डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन। सही, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक के बाद हमें कवर करना है थर्मामीटर को। बेसिकली थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर का काफ़ी बड़ा टॉपिक है। थर्मामीटर होता है क्या? बेसिकली इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हीट। हमारे घर में कॉमनली यूज़ होता है थर्मामीटर। इट इज़ द डिवाइस फॉर यूज एग्जैक्ट और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मतलब क्वांटिटी वाइज उसको बताता है कितना है। वर्किंग प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है? एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट चेंज यूनिफॉर्मली विद द टेम्परेचर मे बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसके अंदर क्या है कि ये हीट को बहुत, टेम्परेचर की जो डिफरेंस को बहुत जल्दी गेटअप कर लेता है, पिक कर लेता है। इन कॉमन थर्मामीटर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज़ यूज्ड टू शो द चेंजेस इन टेम्परेचर। इसमें हमारे पास एक ऐसा लिक्विड यूज़ हो रहा होता है जो जैसे ही उसको हीट मिलती है तो वो हीट मिलने की वजह से एक्सपेंड हो जाता है। जब वो एक्सपेंड हो जाता है तो हमारे पास वो रीडिंग में थर्मामीटर की रीडिंग को शो करता है। यानी अगर थर्मामीटर को आप गर्म पानी में डालें तो उसके अंदर एक जो मटेरियल यूज़ हो रहा होता है वो क्या होता है? मरकरी। जैसे ही मरकरी को हीट मिलती है, मरकरी इस पॉइंट से हीट मिली तो वो ट्रैवल करके ऊपर जाने लगा, और जिस पॉइंट का पानी था उसको टेम्परेचर को उसने फिक्स हो गया। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है थर्मामीटर का। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस तरह से नापा जाता है, किस स्केल्स में? सेल्सियस, सेंटीग्रेड इसका नाम है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस में होता है स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क्ड एज 0। सेल्सियस में होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को 0 लिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 100 लिया हुआ है, और द इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल डिविजन्स इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में बेसिकली वाटर को बेस बनाई हुई है कि वाटर का जो सेल्सियस पॉइंट है, सेल्सियस स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। तो इन 0 to 100 तक की जो डिवीजन है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है और ये कहलाता है सेल्सियस स्केल। अब फ़ारेनहाइट, स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क्ड एट 32। फ़ारेनहाइट में जो है वो मेल्टिंग पॉइंट आइस का 32 लिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मार्क्ड एज 212। तो इसके इंटरवल्स को डिवाइड किया गया है 180 में, तो ये कहलाता है फ़ारेनहाइट स्केल। इसी तरह से केल्विन स्केल क्या होता है? स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच पॉइंट ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम मॉलिक्यूलर एनर्जी इज मार्क्ड एज 0 and boiling point of water is marked as 373 is
कॉल्ड केल्विन। अच्छा, केल्विन में क्या है, वहाँ पर जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है मॉलिक्यूलर एनर्जी का, वो 0 से लिया गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को उसको 373 डिग्री पे कर दिया गया। यानी कि हमारी तीनों स्केल्स में बेसिक तो हमें वाटर को बनाया गया, लेकिन वाटर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अपना स्केल बना लिया गया। जबकि केल्विन में क्या है कि 0 डिग्री को उन्होंने लिया है द आइसिंग टेम्परेचर, द मेल्टिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर को लोवेस्ट टेम्परेचर लिया गया, और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है वो बॉइलिंग वाटर को उन्होंने 373 ले लिया। इन तीनों रिलेशनशिप में क्या है, टी के केल्विन स्केल, क्या टी के का मतलब है केल्विन। केल्विन में अगर हमें चाहिए तो उसको सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर देंगे, फ़ारेनहाइट में चाहिए तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32, और सेल्सियस में अगर चाहिए तो 5/9 TF माइनस 32। ये तीनों उनके फार्मूलाज हैं। TC का मतलब है द डिग्री इन द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और TF का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और TK का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। समझ में आ गया? ये 3 स्केल्स हैं हमारे पास थर्मामीटर में, जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कैल्सियस है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन। इसमें हमने बेस रखा है वाटर को 0 डिग्री पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 पे बॉइलिंग पॉइंट। इस पर 32 रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रखा है इसमें 32, और बॉइलिंग पॉइंट रखा है 212। इसमें 273 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रखा गया। अच्छा, ऑर्डिनरी लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, जो हम थर्मामीटर अपनी रियल कॉमन लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से लिक्विड्स यूज़ होते हैं। पहले हम ये बताएंगे कि उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है थर्मामीटर की, और किस तरह वर्क कर रहा होता है। बेसिकली जो एक थर्मामीटर होता है ये ग्लास की कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए बना हुआ होता है। इसमें थोड़ा साइड पे ऊपर की तरफ एक बल्ब होता है। उस बल्ब का काम क्या होता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड तक पहुंचा देता है। वो जब वो टेम्परेचर को फील करके लिक्विड तक पहुंचाता है, तो उसमें जो कोई भी लिक्विड मरकरी होता है या अल्कोहल होता है, जैसे ही मरकरी और अल्कोहल को हीट मिलती है, ये फ़ौरन अपनी जगह से रेस कर जाता है और एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ की हीट उसको, जहाँ टेम्परेचर शो हो रहा होता है। टेम्परेचर स्केल इज़ मार्क्ड ऑन द ग्लास स्टेम टू इंडिकेट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेरियस लेवल्स ऑफ द लिक्विड। मतलब लिक्विड के जो टेम्परेचर जो जैसी जो मार्किंग होती है वो उस हिसाब से दी हुई होती है कि जैसे ही वो हमें हीट फील करेगी, मरकरी हो सकता है लिक्विड वो, या वो अल्कोहल, जैसे ही वो हीट फील करके वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिस पॉइंट का वो लिक्विड होगा। व्हेन हीटेड और लिक्विड एक्सपैंड इट राइजेस द ट्यूब। मैंने आपको बताया जैसे ही किसी को हीट मिलती है लिक्विड को, वो हीट मिलने से वो लिक्विड राइज कर जाता है, वो लिक्विड राइज कर जाता है। द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कॉमनली यूजेज लेबॉर्ट्री एज अ टेम्परेचर रेंज -10 to 110 डिग्री। जो हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में वो थर्मोमीटर यूज़ होते हैं उसकी रेंज क्या होती है, -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, हम मरकरी अगर यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में तो उसके क्या वजूहत हैं। यूज़ ऑफ मरकरी इज़ प्रेफर्ड इन लिक्विड और ग्लास थर्मोमीटर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। मेन रीजंस क्या है कि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है, ये विजिबल होता है। मरकरी अपने ग्रे कलर, सिल्वरिश ग्रे कलर की वजह से बहुत ईजीली विजिबल होता है। इस थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूनिफॉर्म। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जैसे ही उसको हीट मिलेगी वो एक्सपेंड करेगा, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करेगा। यानी कि अगर हमने इसके अंदर ग्लास ट्यूब है, ये इसके अंदर हमने मरकरी को फिल किया और हमने जब इसको हीट करा तो ये यूनिफॉर्मली इक्वली तमाम पार्ट्स में ये राइज़ करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से राइज़ कर जाए और यहाँ से रह जाए, नहीं, इसका थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होता है। इसकी लो फ्रीजिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट की रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, और इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, फीचर्स ऑफ मरकरी। मरकरी के बारे में क्या पढ़ना है हमें कि मरकरी जो हमारा लिक्विड जो कि थर्मोमीटर में यूज़ करें उसके क्या डूज एंड डोंट्स, क्या हमें फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहला फ़ायदा है बताएंगे हम कि ये अच्छा गुड कंडक्टर है हीट का, और ये एक्सपेंड यूनिफॉर्मली और इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और कॉन्ट्रैक्ट इसको करता है जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। मरकरी फ्रीजेज एट 39 डिग्री एंड बॉयल एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी यूज टू मेजर रिलेटिवली लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी 39 से लेकर 360 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज है, तो ये यहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है, जो कि एक बहुत इनफ रेंज होती है कॉमनली यूज़ के लिए। कॉमनली यूज़ के लिए ज़्यादातर हम सेंटीग्रेड स्केल ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से 39 से लेकर 360 तक इसका मेजरिंग इसका पॉइंट है। कलर ऑफ मरकरी शाइनी सिल्वर होता है, जो कि हमें बहुत विजिबल होता है, ये भी एक वजह है यूज़ करने की।
नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी। आपने ये बात नोट करी कि जब भी हम थर्मामीटर को देखते हैं, ऊपर नीचे हिलाते हैं, तो ये ग्लास सरफेस पे चिपकता नहीं है। इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो ग्लास सरफेस पे चिपकता नहीं है, तो ये हमें ईजीली रीडिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ग्लास सरफेस से बिल्कुल चिपकता नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे ही इस पर हीट मिलती है, ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो ये बहुत जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स करता है। जब भी मरकरी को हीट मिलती है, वो बहुत क्विकली उसको रिस्पॉन्स करता है, इसलिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेहतरीन है। इट्स थर्मल एक्सपेंशन इज़ 1/4 दैट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के मुकाबले में इसका थर्मल एक्सपेंशन कम है। एक और लिक्विड जो हम बहुत ही यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, वो है अल्कोहल। अल्कोहल यूज़ करने की क्या वजह है? इट्स हैज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इट एक्सपेंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट इज़ यूज इन थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अल्कोहल से बहुत सारे थर्मोमीटर्स में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि इसका भी यही कि ये बहुत जल्दी हीट को पिक करने के बाद हीट मिलते ही एक्सपेंड हो जाता है, और हीट कम होते ही, टेम्परेचर कम होते ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अल्कोहल फ्रीजेज इज -115 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल थर्मिनेट आर नॉट सुइटेबल फॉर द लेबॉर्ट्री यूज। इट कैन बी यूज इन द पोलर रीजन। ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे ठंड बहुत होती है, क्योंकि ये देखिए 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल हो जाता है, और हमारे पास जो लेबॉर्ट्री में वाटर है या कुछ भी बॉइलिंग हो रहा होता है, तो हमारे पास टेम्परेचर 100 से ऊपर 200 तक जा रहा होता है। तो ये जब हमें ठंडी चीज़ें नापनी होती है, जो हमारे हीट को हमें आइस की तरफ या जितना हमारे पास ठंडी चीज़ें मेजर करनी होती है, तो ये हमारे पास अल्कोहल बेहतरीन होता है, क्योंकि अल्कोहल माइनस में बहुत अच्छी रेंज दे रहा होता है। बेसिकली ये कलरलेस लिक्विड है, तो इसको कलर कर दिया जाता है रेड में, तो थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है बेसिकली, क्योंकि अल्कोहल का कलर नहीं होता कोई। अल्कोहल वेट्स द इंटरनल ग्लास सरफेस व्हेन इट्स कॉन्टैक्ट ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी रीडिंग कैन नॉट बी टेकन प्रॉपर्ली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मरकरी बिल्कुल वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ग्लास सरफेस पे चिपकता नहीं है, आप उसको हिला लें, लेकिन अल्कोहल जो होता है वो थोड़ा बहुत ग्लास सरफेस पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता। समटाइम्स रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसके चिपके हुए जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें रीड करने में प्रॉब्लम देते। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मरकरी। वैसे बहुत अच्छी है, अगर आप बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में बात करें तो अल्कोहल इज़ अ गुड थर्मल अल्कोहल हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन जब हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, यानी उसको फ़ौरन ही रिस्पॉन्स करता है हीट का। जैसे ही आप गर्म पानी में थर्मोमीटर रखेंगे तो जो मरकरी थर्मोमीटर है वो फ़ौरन रिस्पॉन्स करके टेम्परेचर शो करेगा, जबकि अल्कोहल थर्मोमीटर को मरकरी के मुकाबले में थोड़ा टाइम लगेगा। इट्स एक्सपेंशन इज़ नियरली 4 times द एक्सपेंशन ऑफ द मरकरी सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। इसको डबल टाइम चाहिए होता है थर्मल एक्सपेंशन के मुकाबले में। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। बेसिकली क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, जो कि हम अपने डॉक्टर्स के यहाँ जो क्लिनिक्स में यूज़ हो रहा होता है। अ डिवाइस टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द बाय प्लेसिंग द बल्ब अंडर टंग इन इट। ये बेसिकली क्लिनिकल जो यूज़ होता है, जिसके मैंने बताया था कि इस पर छोटा सा बल्ब आता है। ये 3 स्केल्स में आपको गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी सेम जनरल कंस्ट्रक्शन पड़ी थी थर्मोमीटर की, ये वाली इसके ही जैसी है। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सील्ड स्केल्ड ग्लास कैपिलरी हैविंग बल्ब एंड बेंड नियर द बल्ब। थोड़ा सा ये बल्ब की तरफ से जो इसका अपर, जहाँ इसका बल्ब होता है, ये वहाँ से थोड़ा सा बेंड हुआ होता है, और इस पर मार्क्ड हुई भी होती है टेम्परेचर के हिसाब से कि कौन से स्केल पे। When bulb of the thermometer is placed under the tongue of the mercury expand and rise। जैसे ही इसको ज़बान के नीचे आर्मपिट पे रखा जाता है, ये फ़ौरन अपनी थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसका टेम्परेचर राइज होता है, और मरकरी फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स करके उस हमारे पास रीडिंग दे देता है। इन दिस कंडीशन स्केल गिव्स द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट ऑन गिवन जर्क मरकरी रिटर्न्स टू द नॉर्मल। जब हम टेम्परेचर नोट करते हैं, हमें देखो झटका देके उसे वापस रख देते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट वापस टेम्परेचर पे आ जाए। दिस इज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर क्वेश्चन में क्लिनिकल थर्मोमीटर पूछा जाएगा, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी। अ डिवाइस टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बाय प्लेसिंग द बल्ब ऑन अ टंग और इन द आर्मपिट। कंस्ट्रक्शन बतानी होगी, दैन इसकी वर्किंग बतानी होगी। अच्छा, उसके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये टॉपिक स्किप्ड है। अगला टॉपिक जो मुझे आपको कराना है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करें और हीट करने के नतीजे में उसके साइज़, शेप और वॉल्यूम में कोई भी उसमें इंक्रीज़ हो, वो कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। इंक्रीज़ इन साइज़, शेप और वॉल्यूम ड्यू टू द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन भी कई तरह के होते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक।
अगर हम हीट करते हैं और वो हीट के नतीजे में उसकी लेंथ में इंक्रीज़ हो तो वो कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? इंक्रीज इन लेंथ विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अब ये कोफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। यानी 1 डिग्री टेम्परेचर का राइज 1 मीटर की लेंथ पे जो होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जब हमें ड्राइव करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से ड्राइव करते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हम कंसीडर करते हैं एक मेटालिक रॉड जिसकी लेंथ है L। हम कंसीडर करते हैं एक मेटालिक रॉड जिसकी लेंथ है L और T1 इज़ द टेम्परेचर। T1 उसका टेम्परेचर है। जब हमने उसको हीट करा, जब हमने उसको हीट करा तो उसकी टेम्परेचर हो गई, उसकी लेंथ हो गई L2 और टेम्परेचर हो गया T2। अब L2 और T2 उसका टेम्परेचर हो गया आफ्टर हीटिंग। लेंथ जो हो गई वो इंक्रीज़ हो गई। एक रॉड जो हमारे पास थी, ये हमारे पास रॉड थी, इसका L1 इज़ दिस लेंथ। लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट करा इसकी लेंथ हो गई L2। L2 क्या है? L2 जो है वो ग्रेटर है, L1 इज़ द स्मॉलर। तो डेल्टा L किसके बराबर हो गया? L2 माइनस L1। यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, तो डेल्टा T किसके इक्वल हो गया? T2 माइनस T1। सही। अब हमारे पास अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा T डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। अल्फ़ा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। डेल्टा L क्या है? L2 माइनस L1 और डेल्टा T क्या है? T2 माइनस T1। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है डेल्टा L कि लेंथ हमारे पास कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो डेल्टा L अपनी जगह पे रहा, ये पूरी टर्म्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। अल्फ़ा L1 डेल्टा T समझ में आ गया? ये बेसिकली हमारे पास डेल्टा L की, हमें अगर ये मालूम करना हो कि कितनी हमारे पास इंक्रीज़ इन लेंथ हो रहा है आफ्टर हीटिंग, तो हम ये डेल्टा L इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। डेल्टा L यानी चेंज इन लेंथ कितना हुआ? अल्फ़ा L1 डेल्टा T। अल्फ़ा ये होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हर मटेरियल का अलग है। कॉपर की अगर रॉड है तो उसका अलग होगा, अगर हमारे पास रॉड जो है वो एल्युमिनियम की है उसका अलग होगा, आयरन की है तो उसका अलग होगा। अच्छा L2 हमारे पास किसके, डेल्टा L हम कैसे निकालते थे? L2 माइनस L1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा L1 डेल्टा T। इस इक्वेशन को हमने यूज़ करा है। यहाँ पे हम निकालने वाले हैं L2 के फाइनल लेंथ क्या हुई है, तो ये हो जाएगी L1। इस L1 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया प्लस अल्फ़ा L1 डेल्टा T। L1 को कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। डेल्टा T की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। ये हमारे पास फाइनल लेंथ की इक्वेशन हो गई कि अगर हम कहें कि हमें फाइनल लेंथ मालूम करनी है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। वंस अगेन कॉपी वर्क किस तरह होगा ये मैं शो कर देती हूँ। लीनियर एक्सपेंशन समझ में आ जाना चाहिए कि हीट करने के बाद किस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। हमने ये इस तरह से रिस्पॉन्स करी कि हमने एक मेटालिक रॉड ली, इसको L1 उसकी हाइट थी और टेम्परेचर T1 था। आफ्टर हीटिंग उसकी लेंथ हो गई L2 और टेम्परेचर हो गया T2। ये हमने मेटालिक रॉड दिखा दी। L1 बिफोर हीटिंग यहाँ तक थी, L2 आफ्टर हीटिंग यहाँ तक। L2 इज़ ग्रेटर दैन द L1 क्योंकि हीटिंग के बाद वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर गई है। फर्स्ट टेम्परेचर T1 था, सेकेंड T2 था। हमने ये डेल्टा L किसके इक्वल है, डिफरेंस कैसे निकाला? L2 में से L1 को माइनस कर दिया, T2 में से टेप। अब ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। हमने यहाँ से डेल्टा T निकाली। जब हमने यहाँ से डेल्टा T निकाल लिया तो डेल्टा T किसके इक्वल हुआ? अल्फ़ा L1 डेल्टा T। ये पूरी चीज़ यहाँ चली गई। लेकिन अगर हम इसको डेल्टा L की फॉर्म से हटा के L1 और L2 की फॉर्म में अपनी इक्वेशन लाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? डेल्टा L की जगह L2 माइनस L1 और डेल्टा T की जगह ये। अब ये L2 की वैल्यू निकालनी है, L1 इधर चला गया, L1 इन दोनों में मौजूद है तो L1 यहाँ पर भी है और L1 यहाँ पर भी, तो इससे कॉमन निकालें। कॉमन निकाले तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। सही। कॉपी वर्क इस तरह करने वाले हैं हम।
सबसे पहले आप लिखेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन लिखेंगे, इंक्रीज इन लेंथ विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है? शायद डार्क हो रहा होगा, मैं दोबारा बोल देती हूँ। इंक्रीज इन लेंथ विद द राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इंक्रीज इन लेंथ per unit original length per degree rise in temperature is called coefficient of linear expansion. Consider a uniform metallic rod L1 at temperature T1. If the rod is heated to a temperature T2, the expand in length become L2. वही मैंने बताया था, हीटिंग के बाद उसकी लेंथ L2 हो गई है और टेम्परेचर हो गया है T2। तो डेल्टा L और डेल्टा T निकाल दिया। ये फॉर्मूला निकाल, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। सही। इस एरिया को इग्नोर कर देंगे जो पेंसिल से हुआ है, इसको इग्नोर कर दें फ़िलहाल। और देखें, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस पे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ हमने लिख दिया L2 माइनस L1 T2 माइनस T1। तो यहाँ पे डेल्टा L का फॉर्मूला, ये डेल्टा L इस तरह से आ गया। इस इक्वेशन की यहाँ से यहाँ तक की जगह पे आप ये वर्क भी कर सकते हैं जो मैंने करवाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये समझ में आ रहा है? उससे पहले ये लिखेंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। डेल्टा L की वैल्यू निकाल देंगे, फिर डेल्टा L की जगह पे L2 माइनस L1 लिखेंगे हम, L2 और L1 की फॉर्म में लेकर आएंगे। ये यहाँ तक हो गया, डन। सही। अच्छा, अगला टॉपिक होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इंशाल्लाह मैं आपको कल कराऊंगी, समझा देती हूँ बल्कि। ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। अगर हमारे पास किसी बॉडी को हीट करें और उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जाए तो वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक। अगर हमारे पास लेंथ में इंक्रीज़ हो रहा था तो कहता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। सेम वही चीज़ है, बस लेंथ की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम का इंक्रीज़ हीट से अभी किस पे डिपेंड करता है? जो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम पे, जो पहले उस बॉडी का क्या वॉल्यूम था, टेम्परेचर पे, और इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमने इसको इक्वलेट कर दिया, जैसे कि हमेशा नहीं करते थे। V इज़ डेल्टा V, डेल्टा V किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। अब जब इक्वेशन पे इसका साइन हटा तो ये लग गया बीटा। दिस इज़ द बीटा। बीटा कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, और लीनियर का अल्फ़ा कहला रहा था जो हम ये यूज़ कर रहे थे। ये वाला जो साइन हम यूज़ कर रहे थे लीनियर एक्सपेंशन में, ये वाला साइन लीनियर एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे थे, ये कहलाता था अल्फ़ा, ये कहलाता है बीटा। ये लिखना नहीं है आपको, इसे बताने के लिए था। समझ में आ गया? यही डेरिवेशन यहाँ पर हुई हुई है। डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डेल्टा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, डेल्टा V इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V डेल्टा T। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, बीटा। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इस तरह से निकाल दिया। इसका यूनिट होता है केल्विन इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स। कैसे निकला है? मीटर, वॉल्यूम की जगह पे मीटर रख दिया, फिर वॉल्यूम की जगह पे मीटर रख दिया, और के, मीटर से मीटर कैंसिल, के में आ गया। अगर आपने टेम्परेचर केल्विन में लिया तो 1 अपॉन केल्विन होगा बीटा, और अगर सेंटीग्रेड में लिया तो 1 अपॉन सेंटीग्रेड। देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, ये समझ के स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो, ताकि कॉपी वर्क करने में आसानी है। यहीं तक काज का रखा है मैंने। ये हमारा लीनियर एक्सपेंशन था। डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे भी सिखाई थी, और यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दी थी कि अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसको आपको मज़ीद न्यूमेरिकल्स करवा दूँगी और इसके रिमेनिंग टॉपिक्स करवा दूँगी। थैंक यू।